Hello friends, welcome back to my channel. I'm again with a new word. Today's word is aggregate. And before we start, I would like to make an apologize because काफ़ी दिन से मेरा कुछ वीडियो नहीं आया था. I was busy. कोई बात नहीं. Let's begin with aggregate. Aggregate is a word that is used to tell about the sum. इसका हिंदी में मतलब होता है सकल या संपूर्ण या कुल मिलाकर के कुल जमा. कहने का मतलब ये है कि ए डी प्लस GREX ग्रेक्स ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है. सबसे पहले इस वर्ड को अटेस्ट किया गया था 15th सेंचुरी में, यानी कि 1480 समथिंग इसको सबसे पहले अटेस्ट किया गया था. और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रेक्स का मतलब होता है टू कलेक्ट, यानी कि इकट्ठा करना. टू गैदर, इसे गैदर करना बोलते हैं. टू मेक अ फ्लॉक, एक तरीके से झुंड बनाना, क्राउड बनाना. बट आजकल जो इसका वर्ड यूज़, इस वर्ड का यूज़ जो हो रहा है वो 1770 के अप्रोक्स शुरू हुआ था, जिसका मतलब होता है ग्रॉस या टोटल. जैसे एग्रीगेट मार्क्स के बारे में पूछते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स को टोटल करके बताया जाता है कि ये आपका एग्रीगेट मार्क्स है. तो एग्रीगेट का मतलब आपको समझ में आया. ग्रेक्स से एक और नया वर्ड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ग्रेगेरियस. ग्रेगेरियस का मतलब होता है वन हु वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटी, इन अ ग्रुप, इन अ मॉब, इन अ क्राउड. सपोज दैट हम कहते हैं कि मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल. हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि बचपन से सुनते हैं मैन इज़ अ सोशल एनिमल. सोशल, तो आप समझ गए होंगे ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल, यानी फ्रेंडली. एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्रेंडली का एक और मीनिंग आ जाता है अफेबल, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी. लेकिन आज बात कर रहे हैं केवल ग्रेगेरियस के बारे में. तो ग्रेगेरियस का मतलब हुआ वन हु लाइक्स टू लिव इन अ सोसाइटी, इन अ ग्रुप. जैसे लॉयन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल, मैन इज़ अ ग्रेगेरियस एनिमल, एंड हनी बी इज़ अ ग्रेगेरियस इंसेक्ट. तो यहाँ ग्रेगेरियस का मतलब हुआ दैट वन हु लाइक्स टू लिव इन अ ग्रुप. ठीक है, तो इसी से वर्ड यहाँ पर आगे बढ़ा लेते हैं इसको. इसी से वर्ड बना है कॉन्ग्रीगेट. कॉन्ग्रीगेट, आपको मैं बता दूं कि कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है एक जगह कहीं इकट्ठा होना. सबसे पहले इसको जो है वर्ब की तरह यूज़ किया जाता था. सबसे पहले ऐसे इसका नाउन की तरह कोई यूज़ नहीं किया जाता था 14th और 15th सेंचुरी तक. 15th सेंचुरी के बाद में 1550 के बाद में इसका जो यूज़ है वो कॉन्ग्रीगेशन हो गया है. तो नाउन की तरह इसका यूज़ होता है. कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इकट्ठा होना. जैसे कि प्रोटेस्ट करने के लिए या कोई मांगे मनवाने के लिए इकट्ठा होता है, या फिर कोई जैसे यहाँ पे इंडिया में अपने यहाँ सनातन धर्म में जो है लोग अलग अलग परंपराएं के गोविंदा आ रहा है उसके लिए चंदा करना है. तो ऐसा कुछ जो मतलब एक क्राउड बनाते हैं वो लोग, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रीगेट. और कॉन्ग्रीगेशन इस वर्ड को सबसे पहले 1781 के अप्रोक्स जो है यूज़ किया गया था. इसका मतलब होता है टू मेक अ क्राउड और टू कलेक्ट और टू गैदर, द गैदरिंग ऑफ द पीपल स्पेसिफिकली फॉर द चर्च सर्विसेज, चर्च की सर्विसेज के लिए. चलिए कोई बात नहीं इसे आप आई होप याद रखेंगे. आगे मैं बता देता हूँ आपको कि इसी के साथ में जैसे ए डी हमने इसमें प्रीफिक्स लगाया, अगर इसके साथ हम प्रीफिक्स लगा देते एस ई, तो इसका मतलब जो है वो बिल्कुल उलट हो जाता है. एस ई जहाँ पर लगा होता है, कुछ ऐसे ग्रीक और लैटिन प्रीफिक्सेस हैं जहाँ पे एस ई लगा होता है, तो एस ई का मतलब होता है अलग कर देना उस चीज़ को. जैसे कि इंक्लूड, इंक्लूड, क्लूड CLUD क्लूड, पहले इसको क्लॉज KLOZ यूज़ किया जाता था लैटिन में, लेकिन अब ये इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब अंदर क्लोज करना, यानी कि शामिल कर लेना. सेक्लूड, सेक्लूड जैसे मैंने बताया SE लग जाता है उसमें, तो SE का मतलब होता है टू मेक अ पार्ट, उसको अलग कर देना किसी चीज़ को. इसी से सीक्रेट वर्ड भी इसी से बना है, SE इसमें पहले है.
और कॉन्ग्रीगेशन है तो जैसे सेग्रीगेट करना किसी को, कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है भीड़ में आप बुलाना, और सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग हो जाना। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आजकल इस सेग्रीगेशन को ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो सेग्रीगेशन उसको बोला जाता है। तो आर यू ऑलराइट विद दीज वर्ड्स? ग्रेगेरियस एंड एग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेस वर्ड भी प्रोबेबली कुछ एरिडाइट्स, कुछ विद्वान बताते हैं कि कांग्रेस वर्ड भी इसी से आया, मतलब फॉर अ होली पर्पस, बेसिकली फॉर होली पर्पस, क्योंकि इसे रोमन में होली पर्पस ही माना जाता था, क्योंकि चर्च की सर्विसेज में इसका जो है काम जो है लिया जाता था इस वर्ड से। मैंने आपको बताया था अफेबल, यू नो अफेबल। अभी मैंने बताया कि ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशल, तो सोशल का, सोशिएबल या फ्रेंडली होने का दूसरा मतलब है, फ्रेंडली होने का मतलब है अफेबल, यानी कि एक 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 बहुत ही जीलियस जीलियस वे में मिलना, जेलस वे में नहीं, जीलियस वे में, मतलब उमंग के साथ मिलना, किसी को बहुत खुश होकर के मिलना। ये FABLE फेबल से आया है। फेबल का मतलब होता है टू टेल अ लाई, फिक्शन, फिक्शन या टू टेल अ लाई। इसीलिए फेबल आपने पढ़ा होगा कि शुरुआत में छोटी छोटी कहानी हमारे दादे नानी ये सब लोग सुनाया करते थे, जिसमें एनिमल्स आपस में बात करते थे। जैसे कि पंचतंत्र का जो स्टोरीज़ है वो भी फेबल्स हैं, जिसमें एक अच्छा मॉरल मिलता है, अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, वैल्यूएबल स्टोरी होती है। तो थ्रू एनिमल डायलेक्ट दैट वाज कॉल्ड फेबल। और फेबल का मतलब भी वैसे टेल अ लाई होता है। फेबुलस अगर आपको कोई बोलता है तो डेफिनेट सी बात है, इसका मतलब होता है अनबिलीवेबल, अनक्रेडिबल, इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिस मे बी अ लाई। बट आज के इस टाइम में क्योंकि सिमेंटिक चेंजेस होते रहते हैं और इसके एनोटेशंस और कॉनोटेशंस बदलते रहते हैं वर्ड के, तो आज के टाइम में फेबुलस का मतलब होता है शानदार, अनबिलीवेबल। ओके, so that's all for today. Thank you, thanks a lot. Keep commenting and subscribe my channel. Thank you very much.